13 साल से शादी के हो गए हमारे। सर मैं कहाँ जाऊँ? एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पर पकड़ लिया था। ये मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का। उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर। सर वो वही सर, उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कई भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एक पति इस वक्त मीडिया के सामने आया हुआ है और ऑन कैमरा अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए गुहार लगा रहा है। वो रो रहा है, बिलख रहा है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरीके से वो अपनी पत्नी को पाने के लिए गुहार लगा रहा है। बहुत ज़्यादा ही तड़पा हुआ है। उसकी बस इतनी ही चाह है कि उसकी बीवी उसे तलाक ना दे, वो उसे वापस मिल जाए। दरअसल जो शख्स आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी बीवी एसडीएम है और उस महिला को या इसकी पत्नी को एसडीएम बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये शख्स ही है, ये पति ही है, जिसने अपनी सारी कमाई अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने में लगाई। उसके बाद उसे एसडीएम बनाया, लेकिन एसडीएम बनने के बाद बीवी ने कुछ ऐसा रंग दिखाया जिसकी वजह से आज ये हर किसी के सामने रोने को मजबूर हो गया है। इस शख्स का नाम है आलोक कुमार मौर्य। आलोक कुमार मौर्य उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है। यहाँ पर अच्छा खासा इनका परिवार था, ठीक ठाक काम चल रहा था। फिर साल 2009 में जो आलोक है उसकी नौकरी लगती है पंचायत राज में 4th क्लास में। अब नौकरी भाई पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया। तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए। तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। हत्या की धमकी दी है? जी सर, हत्या की। और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया। मेरे सर उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए। और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए। और सर उसने क्या किया कि मेरी सिम भी अपने पास रख लिया है, रख के यूज कर रहा है। मेरा बैंक अकाउंट है उसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन सर वो मेरी जान पे सब लोग तुले हुए हैं सर। क्या वो आपसे तलाक मांग रही है? हाँ सर, उन्होंने मुझसे ऑडियो के माध्यम से कहा है, मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। आपके डीपीआरओ से बात हो गई है, आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी न जीने दूंगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ? सर इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज SHO साहब से की। उन्होंने मुझे राजरूपुर पुलिस चौकी भेजा, मैं राजरूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सर उसके बाद मैंने ये 25 अप्रैल की बात है, फिर मैंने 27 अप्रैल को सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा, DM साहब खत्री साहब के यहाँ मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। उनसे मैंने बात की कि सर आपके SDM साहब हैं, ऐसा कर रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, कमिश्नर साहब को दिया, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ, उनको दिया। फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सर मैं DGP साहब के पास गया, DGP साहब ने मेरे बात को संज्ञान में लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैं DG होमगार्ड BK मौर्य सर के पास गया। उनके यहाँ से मुझे सर कुछ उम्मीद की लौ दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आवेदन को तुरंत संज्ञान में लिया और टीम गठित कर दी है। DIG इलाहाबाद उसकी जांच कर रहे हैं। मुझे सर कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे कहीं न कहीं हो सकता है न्याय मिले और मेरी जान बच जाए। तो सुना आपने आलोक ने क्या कुछ कहा। आलोक ने बताया कि साल 2022 में 22 दिसंबर के दिन लखनऊ के एक होटल में वो अपनी बीवी को उस होमगार्ड, जिला कमांडेंट होमगार्ड जो आदमी था, उसके साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है, आपत्तिजनक हालत में पकड़ लेता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है। और ऐसे में जो होमगार्ड है और जो उसकी बीवी है वो उसे धमकी दे देते हैं कि वो उसे जान से मार देंगे। यहाँ तक कि ये सारी बातें आ चुकी हैं। हाल ही में जो आलोक है वो अभी जो जिला कमांडेंट का एक आयोग होता है वहाँ पर गया, वहाँ पर उसने अर्जी लगाई है। वहाँ पर उसने जो जिला कमांडेंट होमगार्ड था, जो आदमी जिसकी वजह से इसकी बीवी अब इससे दूर हुई है, उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही अपनी बीवी के खिलाफ भी कई सारी शिकायतें दर्ज कराई हैं। और जो इनकी व्हाट्सएप चैट और फेसबुक की जो जितनी चैट्स इसके हाथ में लगी आलोक के, वो भी इसने उन्हें मुहैया कराई है। साथ ही मैं आपको एक और बहुत अहम चीज़ बताऊँ कि आलोक ने अपनी बीवी की एक 100 पन्नों की डायरी
जो है वो पुलिस को सौंपी है, वो दी है उन्हें, और उसने कहा है कि जो मेरी बीवी है वो अवैध तरीके से वसूली भी करती थी। आलोक का कहना है कि जब बीवी की ये सारी चीज़ें मुझे पता लगी कि वो किसी और के साथ रिलेशन में है, मैंने उसे किसी और के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, उसके बाद मैंने और छानबीन की तो मुझे पता लगा कि जो मेरी बीवी है वो इस तरीके से अवैध वसूली कर रही है। उस कम से कम आलोक बता रहा है कि हर महीने जो ज्योति है वो हर महीने 6 लाख की वसूली करती है। अगर इसके डेटा की बात करूं, मैं आपको इसका डेटा बताऊं तो जो पेज दिया है आलोक ने, जो प्रोवाइड किया, अभी आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं वो पेज, उसमें हर पेज पर एक तो स्वास्तिक बना है, स्वास्तिक बनाने के बाद वो शुभ लाभ लिखती है जो ज्योति है, उसके बाद वो पूरा बही खाता लिखती है, पूरा डेटा लिखती है, उसमें वो लिखती है किसको मैंने कितने पैसे दिए, किससे मैंने कितनी उगाही की, मतलब वसूली के पैसे लिखती है। फिर जिसको ट्रांसफ़र करती है वो पैसे, उनके भी नाम लिखे हैं। अगर अक्टूबर के महीने साल 2021 की बात करें तो 6,40,000 रुपए की वसूली ज्योति ने की। और ये सारी खबर जब हमारे ग्राउंड रिपोर्टर आनंद राज उस जगह पर गए, उन्होंने बातचीत की, आलोक से बातचीत की, और जब वो डायरी देखी, जो आप पेजेस देख रहे हैं, ये तब सारी जो एक्सक्लूसिव खबरें हैं या जो भी ये जितने भी पेजेस हैं ये तब हमें मिले। और इसमें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है, जिस तरीके के आरोप आलोक लगा रहा है। फिलहाल इनकी जांच होनी बाकी है कि क्या इसमें सच्चाई है, क्या ये ज्योति सच में वसूली करती थी, किस लिए उसने इस तरीके की डायरी बना रखी है। क्योंकि अगर डायरी के पेज पर देखें तो अक्टूबर साल 2021 में उसने 6,40,000 की वसूली की है। और हर महीने ये एक इंस्पेक्टर है जिसे 15,000 देती है, और एक मार्केटिंग इंस्पेक्टर है जिसे 16,000 ट्रांसफ़र करती है। तो इन लोगों का भी नाम सामने आ रहा है, इसके लिए पुलिस जाँच कर रही है। लेकिन ऐसे में जब ज्योति का पक्ष जानने की कोशिश की और ज्योति के बारे में पता लगाने की कोशिश किया कि ज्योति मौर्य जो है वो क्या कह रहे हैं इन मामलों में, उनके पति ने उन पर इस तरीके से आरोप लगा दिया है, तो एसडीएम मैडम जो हैं, एसडीएम साहिबा जो हैं, उनका क्या कहना है। तो ऐसे में जो एसडीएम मैडम है ज्योति है, उसका कहना है कि उसके पति के द्वारा जितने भी आरोप लगाए गए हैं सभी बेबुनियाद हैं। उसका जो पति बोल रहा है, जितनी भी चीज़ें कह रहा है, वो सब गलत हैं। साथ ही ज्योति ये भी कह रही है कि मेरा व्हाट्सएप या जो मेरा अकाउंट था वो मेरे पति ने हैक कर लिया और उसने ये सारी चैट्स वायरल कर दी। लेकिन यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि अगर ज्योति कह रही है कि मेरे पति ने चैट्स वायरल कर दी, तो ज्योति ये चीज़ें नहीं कह रही कि वो चैट्स की किसने हैं, क्या सच में वो चैट्स उस तरीके की हैं, आपत्तिजनक चैट्स हैं, अश्लीलता वाली चैट्स हैं जिस तरीके से बात हुई, और इसी वजह से आलोक नाराज़ है। और अब ज्योति जो है वो अपने पति से तलाक भी मांग रही है। ज्योति कह रही है कि जो मेरे पति हैं वो मुझसे 50 लाख रुपए मांग रहे थे और साथ ही कह रहे थे कि एक घर तुम मुझे दो, एक तरीके से दहेज। और उसने 2023 में मामला भी दर्ज करवाया अपने पति और 4 लोगों पर कि मुझ एक तरीके से मेरे साथ दहेज उत्पीड़न किया जा रहा है, मुझसे दहेज मांगा जा रहा है। तो ये सारी बातें भी सामने आ रही है। लेकिन ऐसे में कई सारे लोगों से जब हमने बात की, ग्राउंड पर लोगों से बात की, तो आस पड़ोस के लोगों से बात की, तो सबका ये कहना है कि जो पति अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए अपनी सारी संपत्ति लगा सकता है, वो एक 4th क्लास का एक कर्मचारी था, वो काम कर रहा था, उसने अपनी पत्नी के लिए कोचिंग ढूंढी, बरेली से गया वो प्रयागराज, वहाँ पर उसने अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया। वो शख्स बाद में इतने साल बाद, मतलब आपकी 10 में शादी हुई, उसके बाद 2023